माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे रस, परीक्षा में मद्देनजर रखते हुए अति महत्वपूर्ण रस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रस किसे कहते हैं। कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने, सुनने या लिखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसे ही काव्य की आत्मा कहा गया। इसे ही काव्य की आत्मा कहा गया। रस मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन रस माने गए हैं भर्तमुनि के अनुसार 9 प्रकार के। कितने? 9 प्रकार के। उन 9 रस में 2 रस महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन्हीं को आज आपको अवगत कराएंगे। रस पहला है करुण रस। तो किसी भी प्रिय वस्तु अथवा किसी भी प्रिय व्यक्ति के विनाश की जहां संभावना व्यक्त की जाए वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण हो जाएगा, सुदामा की देख दीन दशा, करुणा निद्रोहे करुणा करके। दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अगर दूसरा उदाहरण और जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब देखते हैं श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अगर तीसरा उदाहरण चाहते हैं आप लोग लिखना तो लिख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, और जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पत सोई। धन्यवाद। जुड़ते हैं कल एक नई क्लास के साथ।